क्या आप जानते हैं जब हम आरटीडी प्रोवाइड करते हैं तो कितने तरह के कनेक्शंस हम अपनी आरटीडी असेंबली में प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको जो आरटीडी में यूज होने वाले डिफरेंट कनेक्शंस हैं उनके बारे में पता चल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें प्रेशर के ऊपर वीडियो है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर वीडियो है, टेम्परेचर के ऊपर वीडियो है और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे भी मेरे वीडियोस यूट्यूब पर है। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैं ऑलरेडी टेम्परेचर गेजेस कवर कर चुका हूं और आजकल मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं वो है टेम्परेचर एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एन इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर एलिमेंट्स, जिसमें हम आरटीडीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आज उसके जो डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ओपन एंड कौन कौन से रहते हैं, हेड ओनली, हेड स्विल नट, हेड कनेक्शन में बताया था। अभी हम बात करते हैं हेड निप्पल की। हेड निप्पल में हमारा जो सबसे पहले रहता है कि हमें साइज निप्पल का क्या चाहिए उसके बारे में बताना पड़ता है। उसमें नॉर्मली जो हम लेते हैं वो हाफ इंच शेड्यूल 40 लेते हैं। कुछ कुछ जगह पर मैंने ऐसा देखा था कि लोग ये बोलते हैं कि उनको पाइप से नहीं चाहिए निप्पल, उनको बार स्ट्रोक से मैन्युफैक्चर करके देनी पड़ती है। तो ये जिस भी तरह से हो वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें साइज कस्टमर को इन्फॉर्म करना जरूरी है ताकि वो अगर वो साइज नहीं चाहता है तो वो डिफरेंट साइज जो भी चाहता है वो दे सकें। लेकिन ये क्योंकि नॉन वेटेड पार्ट है और नॉन प्रेशराइज पार्ट है, इसलिए इसको हम हाफ इंच शेड्यूल 40 में अगर देते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती है। इसके बाद हमें जो जानने की जरूरत पड़ती है, लेंथ, निप्पल की लेंथ जानने की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम मिनिमम 75 mm लेंथ उसमें कंसिडर करते हैं। मिनिमम 75 mm लेंथ हम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें दोनों एंड पर थ्रेड्स बनाने पड़ते हैं ताकि एक एंड के थ्रेड्स उसके हेड में जा सकें और दूसरे तरफ के जो थ्रेड्स हैं उसको हम माउंटिंग के लिए यूज कर सकें। निप्पल की जो लेंथ है वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो मिनिमम 75 mm है। नॉर्मली उसको 100 mm हम प्रोवाइड करते हैं। 100 mm प्रोवाइड करने के अलावा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि उसमें ऐसा नहीं है कि 75 mm या 100 mm ही प्रोवाइड की जा सकती। उसमें 150 mm, 200 mm, 250 mm जो लेंथ आपको चाहिए वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद मटेरियल ऑफ निप्पल की बात आ जाती है तो उसमें एक तो सीएस का मटेरियल रहता है। सीएस के मटेरियल में हम उसके ऊपर कैडमियम की प्लेटिंग करके देते हैं ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे सीएस के ऊपर। उसके बाद SS304 आ जाता है और SS316 उसमें मटेरियल हम यूज करते हैं। हमारे लिए यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि जो निप्पल के नीचे लेंथ है वो हमारी कितनी चाहिए है ताकि जब हम इसको असेंबली को थर्मोवेल के साथ में माउंट करते हैं, थर्मोवेल के अंदर उसको इंसर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो थ्रेड्स जो है वो उसके ऊपर स्क्रू ही ना कर पाए। वो लेंथ जो है वो लंबी रह जाए या इतनी छोटी हो जाए कि वो उसके बॉटम को टच ना करे। नेक्स्ट जो है हेड निप्पल, यूनियन निप्पल है। इसमें हम निप्पल के साइज की बात करते हैं कि हमारे निप्पल का साइज क्या होना चाहिए। इसमें भी नॉर्मली हम हाफ इंच शेड्यूल 40 ही प्रोवाइड करते हैं और अगर किसी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि नहीं मेरे को यही चाहिए तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं।
इसमें हम निप्पल यूनि निप्पल की लेंथ की बात करें तो इसमें मिनिमम जो लेंथ है वो 100 mm रहती है। अब आप कहेंगे कि ये जब हम सिर्फ निप्पल ले रहे थे तो उसमें 75 mm हमने मिनिमम लेंथ कही थी, इसमें हम 100 mm कह रहे हैं। इसमें हम 100 mm इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा जो निप्पल यूनियन निप्पल आ रहा है उसमें 2 निप्पल्स आ रही हैं और एक यूनियन आ रहा है, तो इसलिए इसमें जो मिनिमम लेंथ है वो 100 mm रिक्वायर्ड रहती है। 100 mm के बाद में जो स्टैंडर्डाइज लेंथ मार्केट में नॉर्मली लोग मांगते हैं वो 150 mm इसकी लेंथ मांगते हैं। और उसके बाद जो मटेरियल निप्पल यूनियन निप्पल का है वो एक आ जाता है कि मटेरियल निप्पल यूनियन निप्पल का मटेरियल हमें क्या चाहिए। उसमें नॉर्मली कैडमियम प्लेटेड CS, SS304 और SS316 ये 3 मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो निप्पल यूनि निप्पल है या ऊपर हेड निप्पल में निप्पल है वो वेटेड पार्ट नहीं आती है, वो आपका जो जिस एरिया में लग रखा है वहां पर जो एनवायरमेंट है उसको सूटेबल होनी चाहिए। ये जो निप्पल और निप्पल यूनि निप्पल है ये बेसिकली जब हम असेंबली में लगाते हैं तो वो सिर्फ इसीलिए लगाते हैं कि उसमें थोड़ा सा मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ जाए। और लेंथ बिलो निप्पल इसमें जानना जरूरी हो जाता है कि लेंथ बिलो निप्पल क्या है। जैसा मैंने आपको हेड निप्पल में बताया कि हमारी जो लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए कि हम जब भी उसको थर्मोवेल के अंदर इंसर्ट करें तो वो प्रॉपर उसको बॉटम के साथ में, थर्मोवेल का जो बॉटम है उसके साथ में टच करें, वो ऊपर ना रह जाए और ना ही इतनी लंबी हो कि हमें उसके कनेक्शन को स्क्रू करने में प्रॉब्लम हो। मुझे उम्मीद है आज का जो ये मेरा वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो आपके किसी काम आ सकती है, यदि आपके काम नहीं आ सकती है किसी आपके कुलीग के या फिर जो आपके यहाँ पर नए इंजीनियर्स हैं और जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके कुछ काम आ सकती है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी जब मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए स्पेसिफिकेशन बनाते हैं तो वो इन चीजों का ध्यान रखें कि क्या क्या चीजें हमें मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को बतानी जरूरी होती हैं, ताकि जो हमारा मटेरियल प्रोक्योर करें हम उसमें माउंटिंग के टाइम पर हमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पर ही एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, उसे फिल कर आप हमारे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस YouTube वीडियो के नीचे जो कमेंट कॉलम है उसमें भी कमेंट करके हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा है उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में क्या आप और हमारी तरफ से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं, या आगे के वीडियो में आप हमें कौन सा टॉपिक चाहते हैं कि हम उसको कवर करें वो आप कमेंट कॉलम में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जल्दी प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियोस के साथ में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, सबसे बड़ी बात इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।